अम्बेश ज्ञान अकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। आइए उन्हें प्रणाम कविता पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आजादी की कभी न छेड़ी टेक पुकार। यहाँ तक ही पढ़ते हैं। कवि का कहना है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदन है जो अनेक कष्ट आने पर भी अपनी टेक अपनी पुकार को नहीं छोड़ा और हमेशा मातृभूमि की जय जयकार करते रहे। कठिन हथकड़ियों बेतों की मार, जो कठिन से कठिन दुखों को सहा, हथकड़ियों को झेला और बेतों की मार खाई, ऐसी आज़ादी के दीवाने जो आज़ादी की कभी अपनी टेक पुकार को नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को प्रणाम है। आगे देखिए। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें न जीत, जो अपने धुन के मतवाले मन के मीत, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों के को वार। बंद सिकचों में जो हैं अपने सरनाम, धीर वीर जन सत्पुरुषों को कोट प्रणाम, उन्हीं कर्मठो ध्रुवीरों को है प्रतियाम कोट प्रणाम। कवि कहना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को कभी स्वार्थ है, लोभ है और यश भी जीत नहीं सका है, अर्थात जो कभी स्वार्थ में ना तो स्वार्थ में पड़े, ना तो लोभ में पड़े और ना कभी यश की कामना में ही पड़े, ऐसे जो अपने धुन के मतवाले हैं, अपने मन के मीत हैं, जो साम्राज्यवाद अर्थात अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की नींव को, उनके मजबूत दीवार को ढाने के लिए निरंतर बलवेदी पर बार बार बलवेदी पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने प्राण को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और बंद सिकचों में है जो उनके सनाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम, उधर सिकचों का अर्थ है जो सलाखों के बीच बंद रहते हैं, ऐसे वीर पुरुषों को मेरा कोट कोट प्रणाम है, ऐसे सत्पुरुषों को मेरा कोट प्रणाम है। उन्हीं कर्मठों को जो अपने धुन के पक्के वीर हैं, ध्रुव वीरों को मेरा प्रत्येक क्षण प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है। आगे। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। यहीं तक कवि यहाँ लिखेंगे। कवि कहते हैं ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तख्ते पर, फांसी के तख्ते पर झूमते हुए चले जाते हैं और हंसते हुए सूली को चूम लेते हैं, अर्थात सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वीरों को मेरा प्रणाम है। कवि
आगे कहना चाहता है कि गुरु गोविंद सिंह के वे दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और विष का धुआं चुपचाप पी गए पी गए अर्थात मृत्यु को गले लगा लिया। उन दोनों वीर बालकों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इसके बाद आगे देखते हैं। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नव के उस नव प्रभात की किरण ललाम, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। संदर्भ वही रहेगा, आप इसका अर्थ लिखिए। कवि कहता है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही यह सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक एवं सुखद भविष्य भी आएगा। इन वीरों के बलिदान की पवित्रता ज्वाला में सारे पाप जल जाएंगे, पाप भविष्य सारे पाप जल जाएंगे। सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे और इस पृथ्वी पर सुख और चैन होगा, सुख शांति विश्राम। आगे कवि कहता है कि नए युग के प्रातः काल की सुंदर किरणें भी इन्हीं के कारण होगी, इन्हीं वीरों के कारण होगी। चारों ओर जो प्रगति और सुख का प्रकाश होगा वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण ही होगा। आगे उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। कवि कहता है सभी मंगल और सुख को लाने वाले उस दिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो इन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा। सभी की उन्नति सुख और अत्यधिक शांति भारत में बिहस रही होगी, यह सब इन वीरों के कारण ही होगी। अतः इस मंगलमय दिन और इन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। इस प्रकार से कविता समाप्त हुआ। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें आप लिखिए भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण है, रस वीर एवं शांत है, गुण ओज एवं प्रसाद है, अलंकार यमक रूपक पुनरुक्त प्रकाश अनुप्रास है और शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। इस प्रकार से समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।